Good morning, all of you. Welcome back to my YouTube channel प्रयाग एजुकेशन। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि IAS और IFS का फॉर्म आ चुका है, यानी कि UPSC का फॉर्म आ चुका है, जिसका स्टार्टिंग डेट है 14 फरवरी 2024 से और इसका लास्ट डेट है 5 मार्च 2024 तक। तो आपको पता होगा कि इसमें सबसे पहले OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। OTR के थ्रू भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि एक तरह से आप कहें तो OTR रजिस्ट्रेशन के द्वारा फॉर्म भरना बहुत ही इजी वे में होता है। और आपको मैं उसका नोटिफिकेशन दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कि कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द एग्जामिनेशंस। तो एक कैंडिडेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है उसके बारे में बात किया गया है। हाउ टू अप्लाई, कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, अगर आपको OTR प्रोफाइल में कुछ भी चेंजेस करने हो तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और आगे आप देखते जाएंगे। लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, आपका लास्ट डेट शाम 5 मार्च 2024 को शाम के 6 बजे तक है। तो अब आपकी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि आप 5 मार्च के पहले पहले फॉर्म को फिल कर लें। और उसके बाद ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर रिप्रेजेंटेशन पोर्टल है। मोबाइल फ़ोन आपका बिल्कुल बैन है, वो तो ऑलरेडी सभी एग्ज़ाम्स में होते हैं। आपको इंस्ट्रक्शन ऑफ इन रिस्पेक्ट ऑफ अपलोडिंग ऑफ फोटोग्राफ वाइल फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें कहा गया है कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो 10 दिन पुरानी होनी चाहिए। और नेम ऑफ कैंडिडेट एंड डेट ऑन विच द फोटोग्राफ वॉज टेकन आर क्लियरली मेंशन ऑन द फोटोग्राफ। मतलब इसमें नई बात क्या है कि आपकी जो फ़ोटो हो उस पर कैंडिडेट का नाम और फ़ोटो किस दिन क्लिक किया गया है उस दिन का डेट उस पर मेंशन होना चाहिए। द कैंडिडेट्स फेस शुड ऑक्यूपाई 3/4 ऑफ द स्पेस इन द फोटोग्राफ। ओके। और यहाँ पे दिखा रहा है कि आपको वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन में एटलीस्ट 30 मिनट्स पहले पहुँचना है। आगे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। फिर हम बात करते हैं, ये आपके कैटेगराइज किया गया है जो डिसेबिलिटी है उनको। इसके आगे भी आप देख सकते हैं कैटेगरीज ऑफ डिसेबिलिटी। फिर हाँ, ये देखिए यहाँ पे है आपका सेंटर कि आप सिविल सर्विस, यानी कि अगर आप UPSC का फॉर्म भरते हैं तो उसके प्री के लिए आपके एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ पर होंगे उसके सेंटर दिया हुआ है। तो आप अपने हिसाब, अपने चॉइस के अकॉर्डिंग अपना सेंटर भर सकते हैं। दूसरे में है कि मेंस, जिनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, जाहिर सी बात है वो मेंस तो देंगे ही देंगे। तो मेंस के लिए कुछ सिलेक्टेड ही 24 हैं। और प्री में आप देख सकते हैं कि टोटल 80 इसमें सेंटर दिया हुआ है, लेकिन मेन के लिए सिर्फ 24 है। ओके। प्लान ऑफ एग्जामिनेशन है। आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे, हाँ, एलिजिबिलिटी इसकी क्या है। नेशनलिटी ऑल ओवर इंडिया के लिए UPSC होता है, लेकिन उसके अलावा नेपाल और भूटान के लिए भी ये वैलिड किया गया है। एज लिमिट 21 ईयर है और मिनिमम, ठीक है। अब आगे आप देख सकते हैं कि मिनिमम आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होगा। आप अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग क्वालिफ़िकेशन देख सकते हैं। उसके बाद नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स, ये बहुत ही मस्ट है, बहुत कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि SC और ST के लिए अनलिमिटेड है, OBC के लिए 9 है और सॉरी PWBD के लिए 9 ऑफ जनरल, OBC के लिए जनरल और OBC के लिए 9 अटैम्प्ट है और SC और ST के लिए अनलिमिटेड है, ठीक है। तो जब आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो तभी आप IAS का फॉर्म भरने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप IAS का एग्ज़ाम दीजिए। ऐसा नहीं है कि IAS का एग्ज़ाम आप फुल्ली प्रिपरेशन के साथ ही दे सकते हैं। आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि हाँ, मैं कितना वो कहते हैं ना कि मैं कितने पानी में हूँ, इसको कैसे मैं एग्जामिन करूँ। तो आप IAS का फॉर्म भरिए और उसको एग्ज़ाम दीजिए। उसका जब आपका रिजल्ट आएगा या आपके जो आंसर किए आएंगे उसमें आप मिला सकते हैं कि आपने कितना आंसर सही किया हुआ है, ठीक है।
मेडिकल एंड फिजिकल स्टैंडर्ड, फीस कितनी इसकी होगी? ये मेल कैंडिडेट जनरल के लिए आई थिंक 100 रुपीज़ और अदरवाइज SC ST और फीमेल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। इसके आगे हम क्या है इसमें देखते हैं। हाउ टू अप्लाई मॉडिफिकेशन इन OTR प्रोफाइल, सेम टू सेम। और आगे बढ़ते हैं, देखते चलते हैं। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन 5 मार्च 2024 को शाम के 6 बजे तक है। इसके आगे आप देखेंगे तो इसमें आएगा आपका क्या वो पेपर हाँ देखिए, प्री का। द एग्जामिनेशन शैल comprise to 2 compulsory papers of 200 मार्क्स ईच, मतलब कि 2 पेपर होंगे और दोनों के पेपर के मार्क्स कितने होंगे? 200, यानी कि 200 नंबर के 2 पेपर होंगे। बोथ द क्वेश्चन पेपर्स विल बी ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ जिसको बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव होगा, उसमें आपको टिक करना होगा, गोला भरना होगा। एंड ईच विल बी 2 आवर्स ड्यूरेशन, मतलब कि आपके पास 2 घंटे का समय है और 200 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। और 120 मिनट हुए तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम होगा। जनरल स्टडीज पेपर 2 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी ए क्वालिफाइंग पेपर। जो पेपर 2 आपका होगा जनरल स्टडी का, वो उसमें आप अगर 33% मार्क्स भी ला देते हैं तो आप उस एग्ज़ाम को उस पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। सॉरी, एग्ज़ाम को नहीं, वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। और जो क्वेश्चन पेपर है वो बोथ लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। डिटेल्स ऑफ द सिलेबस आर इंडिकेटेड इन पार्ट ए ऑफ सेक्शन 3। मेंस में आपका जनरल स्टडी तो होता ही है, बट उसके अलावा आपके कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको अपना फॉर्म भरना पड़ता है। लैंग्वेज आप देख सकते हैं, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है। और इसमें मैक्सिमम आपके लैंग्वेज के बारे में दिया हुआ है। हाँ, इंटरव्यू जब आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। इंटरव्यू के लिए भी कुछ लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन करते भी रहते हैं। और हाँ, मेन के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या करना है कि आपको ऐसे राइटिंग करनी है, तो लिखने की जो प्रैक्टिस है वो आप पहले से कर लें, ओके। उसके बाद आपके ये सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड टॉपिक हैं, इन्हें आप UPSC के साइट से डाउनलोड करके आप खुद से पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट उसके जानकारियाँ थीं जो UPSC के फॉर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच। और हाँ, UPSC की फुल प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊँगी, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दें, ताकि मैं आपसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं जुड़कर उनकी प्रिपरेशन को मैं आगे बढ़ा सकूं और उन्हें एक अच्छा बैकअप मैं तैयार कर दूं उनका, कि वो एक प्री का एग्ज़ाम कम से कम क्वालिफाई कर लें। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।